आइए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए पहला पॉइंट आपसे दिया है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आंसर आपको देना है कि भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो देखिए आपके तीन प्रकार की कितनी होती हैं, तीन प्रकार के ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। खरीफ की फसल, रबी की फसल और आपकी यहाँ पर जायद की फसल, मुख्य रूप से आपकी तीन ही होती हैं। अगला है कौन सी फसल रबी की फसल आपकी नहीं है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। गेहूं, चना, मटर, तरबूज। देखो हमने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने में काफी समय, जैसे गेहूं होता है ना, इसमें बड़ी मेहनत करते हैं। चना हो गया, मटर हो गया, ये कौन करेगा, रबी ही करेगा, है ना। सब काम ये कौन करेगा, रबी करेगा। यहाँ पर जो तरबूज है, तरबूज आता है किसमें, आपके जायद में आता है। किस फसल में, आपके जायद फसल में, अर्थात जायद फसल को हम लोग पानी वाली फसलें भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन हमने यूपी जीके में पढ़ाया था कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, तो आपका पंतनगर में, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 1960 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति नाम किसने दिया था। हरित क्रांति का जो नाम दिया वो किसने दिया। चलिए यहाँ पर फोर का ऑप्शन देना है। देखो यहाँ पर नाम दिया है, जो कि हम आपको मॉडल पेपर जब सॉल्व कराते हैं तब आपको ये क्वेश्चन मिलता होगा, नाम किसने दिया। तो यहाँ पर नाम कौन हो जाएंगे, तो आपके विलियम गॉड। याद रखिए विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, विश्व में, है ना, तो आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आपके कौन, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर जब नाम पूछ ले कि हरित क्रांति नाम किसने दिया है, तो आपके विलियम गॉड हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा। तो चलिए बताइएगा भाई, भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय जाता है, किसे जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। तो अभी हमने आपको बताया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। इसका ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। विलियम गॉड ने क्या किया था, हरित क्रांति शब्द का नामकरण किया था। ठीक है, वर्गीज कुरियन आपके कौन है भाई, वर्गीज कुरियन का नाम आपने सुना होगा, है ना। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना, दुग्ध क्रांति से संबंधित है, सफेद क्रांति से संबंधित आपके हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। यहां पर बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो देखिए आपका 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपकी सीमिट जो कि आपके कहां पर, मैक्सिको में। हमने मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको कई बार करा दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है श्वेत क्रांति के किसके उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, यहाँ पर 8 का जवाब देना है। चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी हमने बताया था वर्गीज कुरियन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और जनक क्या कहा जाते हैं, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इस क्रांति के लिए, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी के साथ मिल गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपके श्वेत क्रांति से है। किससे भाई, आपके श्वेत क्रांति से है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। नीली क्रांति संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से होती है, किससे, मत्स्य उत्पादन से होता है ना। हरित क्रांति में तो आप देख सकते हैं जिसमें खाद्यान्न उत्पादन हुआ था हरित क्रांति में, है ना। और पीली क्रांति में क्या होता है, तो तिलहन उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपके कौन थे। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए तो यहां पर देखिए आपका 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा, वर्गीज कुरियन, जिसका ऑप्शन बन रहा है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का जो समय रहा है वो आपका कौन सा है। ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का जो समय रहा है वो आपका कौन सा है, 11 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 1985 से 95 का जो समय है ये क्या है आपका, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में प्रथम राज्य इनमें से कौन सा है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य इनमें से कौन हो जाएगा। तो देखिए आपका 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर। ये तो है आपका ना उत्तर प्रदेश जो आपका है ये आपका नंबर 1 में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताना है, क्या जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, आपकी करनाल, जो कि कहां पर है, आपके हरियाणा में है। याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, करनाल, जो कि हरियाणा में है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पर 14 का ऑप्शन दीजिएगा। पीली क्रांति का संबंध अभी हमने बताया था किससे, तिलहन उत्पादन से होता है। किससे, आपके तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए, जो मक्का होता है इसे मोटा अनाज के नाम से जानते हैं, मोटे अनाज के नाम से मक्का को, अर्थात जो मोटे अनाज में आते हैं वो आपके क्या, मक्का वगैरह आते हैं। जैसे राजस्थान में मोटे अनाज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध आपका है। ठीक है, चलिए अगला है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन आपका 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके 1986 में आपका तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया। ऑप्शन आपका बी इसमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, 16 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीली क्रांति तो होगा नहीं क्योंकि ये मछली क्रांति से है ना। धूसर क्रांति होती है, उर्वरक से संबंधित होती है। लेकिन यहाँ पर गोल क्रांति जो आपकी है, क्या गोल क्रांति का संबंध होता है आपके आलू उत्पादन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए 17 का ऑप्शन दीजिएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपके शिमला में, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है ना। शिमला में, हिमाचल प्रदेश में कुफरी करके, फुकरी करके एक जगह है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, हाँ, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की आपकी किस्म है। देखिए दिया गया, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की यहाँ पर किस्म है। तो याद रखिए किसकी है, तो अभी हमने बताया ना, आलू की है। किसकी है भाई, आलू की एक आपकी फसल है जो कुफरी है। कुफरी चंद्रमुखी किसकी है, तो आलू की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है। क्या यहाँ पर बताइए, कह रहा आपसे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए, तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, नीली। नीली मछली होती है, अर्थात ब्लू मछली थी नहीं, मछली थी कि नहीं, तो ब्लू व्हेल आपने नाम सुना होगा। व्हेल क्या है, मछली है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। मछली उत्पादन से है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति के जनक आपके कौन है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। तो यहाँ पर गुलाबी क्रांति के जनक आपके कौन हो जाएंगे, 20 नंबर का। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर गुलाबी क्रांति के जनक पूछा गया है, तो आपके हैं द्रुगेल पटेल। कौन है भाई, द्रुगेल पटेल। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुर्गेश पटेल होगा, दुर्गेश पटेल। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति का संबंध है ये किससे है। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये पेट्रोलियम से संबंधित है, अर्थात पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है। चलिए, धूसर क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए धूसर क्रांति, अभी हमने बताया धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे, उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर बताइए रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति किससे होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडे के उत्पादन से होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, अंडे के उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडे के उत्पादन से होता है। ठीक है ना, अगला यहाँ पर दिया गया है, भारत में अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है। भारत में जो अंडा उत्पादन है वो किस स्थान पर है, 24 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए अंडे उत्पादन में देखा जाए तो आपका कौन सा आता है, तीसरा स्थान आता है। याद रखिए यहाँ पर तीसरा होता है। ठीक है, दिया गया है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। चलिए, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपके बागवानी से है। किससे भाई, बागवानी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बागवानी से। अगला क्वेश्चन दिया है, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखिए आज सभी के बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं, ऐसे क्या बात है। ये टॉपिक जो आपका सरल लगता है क्या भाई सभी लोगों को। चलिए, वीडियो लेकिन लाइक नहीं किया भाई सभी लोगों ने, है ना। सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा। चलिए, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार क्रांति होती है कौन सी, ये है आपके इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर आपको ये टॉपिक सरल लगता है, मतलब लेखपाल बन गए आप लोग, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। कह रहे कृषि युग्म पैदावार का आशय क्या है। कृषि में युग्म पैदावार, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। अब जोड़े से आप दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा कि एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना ही युग्म पैदावार कहलाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 28 नंबर में।
तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसे बोलते हैं अंतः फसली कृषि। क्या बोलते हैं? अंतः फसली बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी नंबर इसको लगाना है, सी नंबर मत लगाइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंतः फसली कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो देखिए भाई, आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था वे कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, क्या समझा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका होता है क्या? ऊर्जा संसाधन होता है क्या? नहीं होता है ना भाई। जीविकोपार्जन है, अर्थात जीविकोपार्जन चलता है, अर्थात आपका जो खर्चा है ना, जीवन कटता है, जिसे बोलते हैं जीवन चल रहा है ठीक ठाक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था? हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था वो किन किन फसलों पर पड़ा था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, यहाँ पर 30 नंबर में सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए गेहूं और आपके चावल में ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। सबसे ज्यादा गेहूं में, उसके बाद किसमें? आपके चावल में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहां पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा था? चलिए, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए पंजाब। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया जाता है? मतलब कह रहे हैं ऐसी कौन सी क्रांति जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित करके प्रयोग किया गया है? इसे हम लोग क्या कहेंगे सम्मिलित रूप में? इसे बोला जाता है इंद्रधनुषी क्रांति। याद रखिए, इन सभी को यहाँ पर बोला जाता है क्या? इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी नंबर बिल्कुल सभी का सही आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नकदी फसल आपका कौन सा नहीं है? नकदी फसल यहाँ पर 33 नंबर में। तो भाई नकदी फसल किसे कहेंगे? तो नकदी फसल आपकी देखिए गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर गेहूं जो आपका है नकदी फसल आपकी नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम पूछा गया है। चलिए बीघा, अच्छा बीघा वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो वो भी आपको सरल लगने लगेंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन करवा देंगे तो वो भी क्वेश्चन आपके जो नाप जोक वाले हैं ना तो वो भी आपके सरल लगेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम पूछा गया है। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपकी धूसर क्रांति। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा? धूसर क्रांति होता है। आगे बढ़ते हैं कि टिलेज पद्धति क्या है? टिलेज पद्धति क्या होती है? देखिए भाई टिलेज पद्धति होती क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 35 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर, कि बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। ठीक है, बिना जुताई किए एक साली कृषि करना, अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर? आप ही बताइए, ए नंबर होगा या बी नंबर? काफी लोग ए दे रहे हैं, काफी लोग बी दे रहे हैं। भाई ए नंबर नहीं होगा, इसका बी नंबर होगा। धान की खेती होती है। किसकी होती है? धान की। तो ऑप्शन आपको लगाना है यहाँ पर बी नंबर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? कपास को कहा जाता है। क्या? कपास को कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका 38 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। 1 जुलाई से स्टार्टिंग होती है और आपकी 30 जून, अर्थात पूरा एक चक्र लगाता है, अर्थात ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य इनमें से कौन हो जाएगा साथियों? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है? चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो याद रखिए एकल संचय मतलब होता है कि एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना। ठीक है, एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना ही क्या होता है? एकल संचय। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, धन्यवाद।